वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय निर्णयन सिद्धांत के अंतर्गत जोखिम की स्थिति में निर्णयन किस प्रकार किया जाएगा, इसकी चर्चा एक उदाहरण के साथ करूँगा। निर्णय की अनेक परिस्थितियों में निर्णायक जो है उसको निर्णय करने पड़ते हैं। मुख्य रूप से 3 स्थितियां आपको बताई थी। पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय, वैसी स्थिति जहां निर्णायक को पूरी जानकारी, पूर्ण सूचना उपलब्ध होती है। दूसरी परिस्थिति थी अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, जहां निर्णयकर्ता को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, ना विभिन्न घटनाओं का, ना परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता उसके पास, और विशेष रूप से नए उत्पाद के लॉन्च होते और इस तरह की परिस्थिति में जो है निर्णयकर्ता के द्वारा निर्णय करने पड़ते हैं। और आज हम बात करेंगे जोखिम की स्थिति में निर्णय। तो जोखिम की स्थिति के अंतर्गत निर्णयकर्ता जो है उसके पास भूतकाल का अनुभव होता है, अर्थात ऐसी परिस्थितियां हैं जब उसके पास भूतकाल का अनुभव होता है। उन अनुभवों या भूतकाल परीक्षण के आधार पर उस निर्णयकर्ता के द्वारा भावी घटनाओं को प्रायिकता प्रदान कर दी जाती है और प्रायिकता प्रदान करने में वह सक्षम होता है, और इस स्थिति के अंतर्गत विभिन्न सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण बताया इन्होंने कि भाई मान लीजिए खुदरा व्यापारी है, अगले दिन बिक्री के लिए आदेश देना चाहता है, परंतु वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि शाम तक यदि वह माल नहीं बिक पाता है तो वह वस्तु या तो नष्ट हो जाती है, तो अर्थात जितने रुपए में वो माल खरीदा और अगर नहीं बिका और नष्ट हो जाता है तो उतनी की उसको हानि होगी, या वो कम मूल्य पर बिकेगी तो परचेज प्राइस और उसका जो कम मूल्य जिस पर वो बेच रहा है उन दोनों का अंतर भी उसको हानि होगी। तो व्यापारी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर विभिन्न मांगों को सापेक्ष बारंबारता प्रदान करके या उसको प्रायिकता प्रदान कर सकता है, और तत्पश्चात इस प्रकार की समस्याओं का जोखिम की स्थिति में निर्णय कर सकता है। जोखिम की स्थिति में निर्णय करने की एक कसौटी है प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी। इसकी अपन चर्चा करते हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत निर्णायक को भावी घटनाओं का संबंधित प्रायिकता का ज्ञान होने पर वह प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी के आधार पर जो है निर्णय उसके द्वारा किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत निर्णायक अपने पूर्व अनुभव के या परीक्षण के द्वारा विभिन्न घटनाओं को प्रायिकता प्रदान करता है और विभिन्न विकल्पों से संबंधित प्रत्याशित मुद्रामान का परिकलन कर सकता है। प्रत्याशित मुद्रामान का परिकलन जो है उसका सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV, हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्याशित मुद्रा मान। इस प्रत्याशित मुद्रा मान के अंतर्गत किसी भी विकल्प के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं पर होने वाली जो प्राप्ति है, किसी भी विकल्प की कुल प्राप्ति उस विकल्प के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं में होने वाली प्राप्ति और तत्संबंधी विभिन्न घटनाओं की जो प्रायिकता है उनके गुणनफल के योग के बराबर होती है। इसलिए एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो बराबर सिग्मा, और ये सिग्मा के आगे PJ, OIJ, P1 इस तरह से, कहने का मतलब पहली घटना की प्रायिकता, दूसरी घटना की प्रायिकता, तीसरी घटना की प्रायिकता, चौथी। अब पहली घटना की परिस्थिति में उसका पहले विकल्प में क्या उसकी प्राप्ति है, वो उन दोनों का गुणनफल। दूसरी घटना में पहले विकल्प की क्या प्राप्ति है, उसका गुणनफल, और इस तरीके से इन सारे का योग करेंगे तो वह उसकी प्रत्याशित मुद्रामान होगा। प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी जो है यह के आधार पर निर्णायक
उस विकल्प का चुनाव करता है जहां विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक प्राप्ति, सर्वाधिक मुद्रामान्य जिस विकल्प का होता है वह उसका चुनाव करता है। प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी को आइए हम सब लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक उदाहरण का क्वेश्चन फिगर जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। एक समाचार पत्रिका बेचने वाला लड़का एक पत्रिका को 3 रुपए में खरीदकर 5 रुपए में बेचता है। क्रय मूल्य 3 रुपए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 5 रुपए। तो इस तरीके से एक पत्रिका पर उसको 2 रुपए का लाभ होता है। वह बिना बिकी हुई पत्रिका को 1 रुपए में वापस कर सकता है। पिछली, अब अगर मान लो पत्रिका शाम को दिन में नहीं बिकी तो शाम को उस पत्रिका की 3 रुपए की पत्रिका की कीमत 1 रुपए रह जाती है, यानी उसको 2 रुपए का लॉस होता है। नीचे आपको समाचार पत्र की बिक्री के आंकड़े, पिछली बिक्री और उसकी पिछले अनुभव के आधार पर जो इसकी बिक्री है और उसकी प्रायिकता दे रखी है। 20 समाचार पत्र बिकने की प्रायिकता 0.03, 21 की 0.05, 22 की 0.17, 23 की 0.23, 24 की 0.30, 25 की 0.18, 26 की 0.04। आपसे कहते हैं अनुकूलतम हल के लिए आदेशित इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको ये बताना है कि उस समाचार पत्र विक्रेता के द्वारा या उस लड़का जो है, जो समाचार पत्र बेचने वाला है, वो कितनी इकाइयों का उसको आदेश देना चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं आगे। इस प्रश्न में विभिन्न प्रतिबंधित मानों की गणना करेंगे हम पहले, और फिर विभिन्न विकल्पों के प्रत्याशित मुद्रा मान की गणना कर उस विकल्प का चुनाव करेंगे जिसके लिए प्रत्याशित लाभ सर्वाधिक हो, प्रत्याशित मुद्रा मान उसका सर्वाधिक हो। तो देखिए एक टेबल आपके स्क्रीन पर दिखा रखी है, पे ऑफ टेबल। एक्ट का मतलब है क्या चाहता है कि भाई उसको आदेश देना है। तो 20, 21, 22, 23 एक कॉलम वाइज हमने जो दिखा रखे हैं, ऊपर मैंने रेड पेन से उसको लिख रखा है, यानी वो अखबार खरीदे, यानी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, भाई कितने अखबारों को खरीदने का वह आदेश दे। तो चूंकि जो विभिन्न परिस्थितियां थी, बिक्री को 20 से 26 तक की दे रखी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि यह विक्रेता 20 इकाइयों का ऑर्डर दे, 21 का दे, 22, 23, 24, 25, 26 इकाइयों का ऑर्डर दे, तो हम उसकी जो है पे ऑफ निकाल रहे हैं। अच्छा, इवेंट का मतलब सेल, वो माल तो कितना भी खरीद सकता है, लेकिन क्वेश्चन फिगर में आपको विभिन्न इकाइयों का विक्रय, उस विक्रय की प्रायिकता आपको दे रखी है। जैसे आप देखेंगे ये दे रखी है आपको 20 इकाइयों की बिक्री की प्रायिकता 0.03, 21 की 0.05, 22 की और इस तरह 26 की 0.04। ये सेल जिसको हमने इवेंट के रूप में दिखाया और प्रायिकता, यह दोनों संख्याएं आपके क्वेश्चन में आपको दे रखी हैं। ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके सारणी का जो मध्य भाग है, हृदय भाग है, उसकी आंकड़े। आप समझें, ध्यान दें। पे ऑफ, भाई लड़के ने पहला विकल्प है कि वह 20 इकाइयों का ऑर्डर देता है, 20 अखबार खरीदता है, और पहली कंडीशन यदि बिक्री 20 इकाइयों की है, तो जैसा क्वेश्चन फिगर में कहा था कि 3 रुपए में अखबार खरीदेगा और 5 रुपए में बेचेगा, तो एक अखबार बेचने पर उसको 2 रुपए का लाभ होता है। तो 20 अखबार खरीदे और 20 ही बिक जाएं तो उसको 40 रुपए का लाभ होगा। अब डिमांड, यदि इस पहले कॉलम की बात कर रहा हूं, 20 इकाइयों को खरीदने वाले कॉलम की, 21 की, 22, 23, 24, 25, 26 की डिमांड हो, लेकिन चूंकि उसने 20 अखबार ही खरीदे हैं और डिमांड न्यूनतम 20 की, यानी 20 खरीद के 20 बिक जाएंगे, तो फिर चाहे वाली डिमांड 21, 22, 23, 24 कुछ हो, लेकिन उसको 40 रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसने 20 ही अखबार खरीदे हैं। हम बात करते हैं 21 अखबार की, कि यदि उसका एक्ट जो है सेकंड ऑप्शन अल्टरनेट, यदि वो 21 अखबार खरीदे, अब 21 अखबार खरीदता है, तो पहली घटना कि यदि सेल 20 इकाइयों की हो, तो 20 इकाइयों की सेल पर उसको 21 अखबार खरीदे भले ही, तो 20 इकाइयों की सेल पर 40 रुपए का लाभ हो जाएगा। लेकिन जो एक अखबार उसका बचेगा, उस एक अखबार को शाम के 3 में खरीदा और 1 रुपए में बिकेगा, तो 2 रुपए का लॉस हुआ। तो 40 में से 2 रुपए लॉस घटा दिए, तो यहाँ उसको 38 रुपए का ही लाभ होगा। दूसरा ऑप्शन, यदि वह 21 अखबार खरीदे और पहली इवेंट यदि 20 की सेल हो, तो उसको 38 रुपए का लाभ होगा। 21 खरीदता है, 21 की सेल हो तो उसको 42, और फिर 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 कितनी भी सेल हो, लेकिन
लाभ उसको जो है वह 42 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उसने 21 ही अखबार खरीदे हैं। देन फिर 22 अखबार खरीदे। अब 22 अखबार खरीदे, तीसरा अल्टरनेट, और सेल है आपके 20 की पहली इवेंट, तो 20 दूना 40 रुपये मिले, लेकिन 2 अखबारों पर 2 दूना 4 रुपये का लॉस, तो 36 रुपये लाभ। 22 खरीदे, 21 की सेल हो तो 21 दूना 42 रुपये, तो उसको लाभ मिलेगा, लेकिन एक का 2 रुपये लॉस घटा देंगे तो 40 रुपये। और फिर आगे 22 अखबार खरीदे और 22 की सेल हो तो 22 दूना 44 रुपये का लाभ, और फिर चाहे सेल उसकी ज़्यादा हो 44 का लाभ आपका आ जाएगा। और इस तरीके से मैं सीधे अब आपको जो 26वां जो आपका 7वां अल्टरनेट है कि यदि 26 इकाइयाँ खरीदे और 20 की सेल हो तो 20 दूना 40 का लाभ, लेकिन 6 दूना 12 की हानि, 40 माइनस 12 जाएंगे 28 का लाभ रहेगा। 26 खरीदे, 21 बिके तो 21 दूना 42 का लाभ, लेकिन 5 दूना 10 की हानि, तो 42 में 10 जाएगा 32। 22 बिके, 44 का लाभ, लेकिन 4 दूना 8 की हानि, 36 रुपये। 23 बिके, 23 दूना 46 का लाभ, लेकिन 3 बिना बिके रह जाएंगे, तो 46 में से 3 दूना 6 घटाएंगे 40 रुपये। 24 का लाभ, तो 24 दूना 48, 24 इकाइयाँ बिके तो 24 दूना 48 का लाभ, लेकिन 2 इकाइयाँ बिना बिकी रहेंगी, तो 48 में से 2 दूना 4 रुपये की लॉस घटाएंगे 44। 25 इकाइयाँ अगर बिकती हैं तो 50 रुपये का लाभ, लेकिन 1 इकाई का 2 रुपये का लॉस घटा दें तो 48 रुपये की हानि। और 26 इकाइयों के केस में 26 इकाइयाँ खरीदे और 26 बिक जाए तो 26 दूना 52 रुपये का उसको लाभ होगा। अब नीचे आपको एक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू दिखा रखी है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है? ये जो पे ऑफ टेबल है इसका जो मध्य भाग है, ऊपर ऑप्शन है यदि पहला विकल्प 20 इकाइयों को खरीदता है। अब 20 इकाइयों को खरीदने पर विभिन्न सेल की परिस्थिति में उसको क्या लाभ होगा, यह तो 20 इकाइयों की परिस्थिति में उसको क्या लाभ होगा नीचे आ रखा है। इन लाभों को, ये जो विभिन्न पे ऑफ्स हैं उनको उसकी प्रायिकता से गुणा कर देंगे, तो 0.03 को 40 से, 0.05 को 40 से, इस तरह से करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू 40 है और प्रायिकता का मान 1 है, तो इसलिए इसका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 40 ही आएगा। दूसरे विकल्प 21 इकाइयों की परिस्थिति में उसका लाभ है 38 रुपये लाभ होने की प्रायिकता 0.03, 42 रुपये लाभ की 0.05, तो कहने का मतलब 42 रुपये लाभ होने की प्रायिकता जो है वो 0.05, 0.7 सबको जोड़ेंगे तो 0.03 घटा दें तो 0.97, 42 इंटू 0.97 प्लस 38 इंटू 0.03 दोनों का योग करें 41 रुपये 74 पैसे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे लास्ट में आप, है ना। 26 इकाइयों के केस में 28 रुपये लाभ होने की प्रायिकता 0.03 से गुणा कर दें, प्लस 32 रुपये लाभ होने की प्रायिकता 0.05 से गुणा कर दें, प्लस 36 रुपये लाभ होने की प्रायिकता 0.17 से, 40 के केस में 0.23 से, 44 के केस में 0.30 से, 48 के केस में 0.18 से और 52 के केस में 0.04 से, उन सबका योग कर देंगे तो 40 रुपये 64 पैसे आएगा। जरा हम विभिन्न विकल्पों की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू अगर आप नीचे की लाइन में देखें, 20 इकाइयों के खरीदने पर उसको 40 का लाभ, 21 के खरीदने पर 41 रुपये 74 पैसे का लाभ, 22 इकाइयों को खरीदने पर 43.56 और 23 इकाई खरीदने पर 44.56 और 24 इकाई खरीदने पर 44.64 और 25 पर 43.52 और 26 पर 40 रुपये 64 पैसे। तो सर्वाधिक लाभ जो है वह 44 रुपये 64 पैसे उसका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है। अखबार खरीदने का ऑर्डर देना चाहिए।